अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अदनान और बच्चों मैं एमडी कैट के मेंटोर के तौर पर आजकल काम कर रहा हूँ। तो बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने 30 डेज़ के अंदर 30 दिन के अंदर एमडी कैट के रिवीजन कैसे करनी है। बच्चों मोस्टली जो अकेडमीज़ हैं उनका चैप्टर वाइज सीरीज़ जो है वो हो चुकी है। तो बच्चों अब मोस्टली बच्चों के ने क्या करना है, अब रिवीजन करनी है और मोस्टली बच्चों की क्या हो गई है, प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपने कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करनी है 30 डेज़ के अंदर। बच्चों एमडी कैट में अभी ऑलमोस्ट 40 डेज़ रह गए हैं, लेकिन मैं आपको 30 डेज़ की डेडलाइन दे रहा हूँ। इसके अंदर आपने पूरा सिलेबस जो है आपका कवर हो जाना है बच्चों। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे 30 डेज़ के अंदर अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। मोर ओवर आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो या कोई किसी तरह की एमडी कैट के रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर बच्चों, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा टाइम टेबल। तो टाइम टेबल उसके बाद मैं आपको स्केड्यूल बना कर दूंगा कि आपने कैसे तैयारी करनी है और कैसे दिन में कितना कितना करना है। तो अभी सबसे पहले हम टाइम ब्रेक डाउन पढ़ते हैं, तो कैसे कैसे आपने करना है बच्चों। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो टाइम ब्रेक डाउन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सुबह 5 बजे आपको उठना पड़ेगा। आजकल सूरज जो है वो कितने बजे तुलू हो रहा है, लाहौर में वो हो रहा है 5:30 AM पर बच्चों। तो आपने उसने उठना है सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे उठकर आपने सबसे पहले क्या करनी है, सबसे पहले आपने नमाज़ पढ़ लेनी है बच्चों। नमाज़ पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, साथ में तिलावत कर लेनी है। नमाज और थोड़ी सी तिलावत करने के बाद आपने नाश्ता भी कर लेना है। तो आपके पास इस पूरे टाइम के लिए कितना होगा, आपके पास ऑलमोस्ट 1 आवर होगा। कितना होगा बच्चों, 1 घंटा आपके पास होगा। तो 1 आवर के अंदर आप ये सारे काम कर सकते हैं। आप 5 बजे सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद तिलावत करें, तिलावत के बाद आप नाश्ता कर लें 1 घंटा। तो 1 घंटे के अंदर आप सारे काम ये कर सकते हैं। उसके बाद आपने सुबह सुबह बंदा जो होता है वो फ्रेश होता है। तो आपने सबसे पहले क्या उठानी है, फिज़िक्स उठानी है बच्चों। क्या उठानी है, सबसे पहले फिज़िक्स को। सुबह 6 बजे आपने बैठ जाना है तैयारी के लिए, एक खुली जगह पर, हवादार जगह पर, ये कमरे के अंदर जहाँ पर भी आपको जगह मिले। तो आपने सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आपने फिज़िक्स पढ़नी है बच्चों। ये टोटल बन रहे हैं हमारे पास 4 घंटे। तो ये 4 आवर्स का टाइम बन रहा है और इसमें आपने कितने करने हैं, ऑलमोस्ट 2 चैप्टर रिवाइज कर लेने हैं। वो चैप्टर की ब्रेक डाउन मैं आपको बता देता हूँ। तो 2 चैप्टर इजीली हो जाते हैं अगर आप 1 घंटे के लिए अंदर 1 चैप्टर करें। और अगर आपसे रिवीजन के अंदर भी 2 घंटे के अंदर 1 चैप्टर नहीं हो रहा बच्चों, देन आपके लिए ये चीज़ अलार्मिंग है। क्यों, क्योंकि रिवीजन के टाइम आपको स्पीड इन्हांस होनी चाहिए और मैं आपको तरीके भी बताऊँगा कि आप अपनी रिवीजन स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं बच्चों। तो आपने 10 बजे तक क्या करना है, आपने 10 बजे तक फिज़िक्स पढ़ लेनी है बच्चों। उसके बाद आपने क्या करना है, ये टोटल 4 आवर हो गए। सुबह सुबह बंदा फ्रेश होता है ये सारे काम करने के बाद। उसके बाद आपने क्या करना है, आधे घंटे की ब्रेक ले लेनी है बच्चों, 30 मिनट की। इसके अंदर आप वॉशरूम हो लें, उसके बाद थोड़े बहुत फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आप गपशप कर लें या बाहर हो 10-15 मिनट के अंदर। तो 30 मिनट्स की आपने ब्रेक ले लेनी है, कुछ स्नैक्स खा लिए या आपने कुछ भी कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे नंबर पर मैंने बायो रखी है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो बायो आपने कितने बजे स्टार्ट करनी है, एग्जैक्ट 10:30 AM पर 10:30 बजे आपने बायो स्टार्ट कर लेनी है सुबह। तो बायो को आपने लेकर चलना है 2 बजे बच्चों, 2 बजे तक। तो ये ऑलमोस्ट हमारे बन रहे हैं 3.5 ये आवर बच्चों। 3.5 और बन रहे हैं। तो इसके अंदर आपने कितने चैप्टर रिवाइज करने हैं, 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं और 2 चैप्टर 3.5 घंटों के अंदर बायो के इजीली रिवाइज हो जाते हैं। आपने इसके अंदर क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ और साथ में इनको रिवीजन भी करनी है। और फिज़िक्स के अंदर भी आपने क्या करना है, सेम यही करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है और साथ में रिवीजन भी कर लेनी है बच्चों। तो बायो को आपने कितने घंटे के लिए लेकर चलना है, 3.5 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए, 3.5 घंटे के लिए बायो। उसके बाद बच्चों 2 बज गए हैं दिन के, तो 2 बज गए हैं। 2 बजे के बाद अब आपने क्या करना है, आपने अब दोपहर की क्या करनी है, दोपहर की नमाज़ पढ़नी है। नमाज आपने अच्छे से पढ़नी है और अपनी कामयाबी के लिए दुआ करनी है बच्चों। नमाज के बगैर कोई कामयाबी नहीं है। अल्लाह ताला हमें बुला रहा होता है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो नमाज के साथ आपने क्या कर लेना है, फिर लंच भी कर लेना है। और इस पूरे टाइम के लिए मैंने आपको 1 घंटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, पूरा 1 आवर बच्चों। 1 घंटे के लिए अंदर आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पर क्या रखा हुआ है, तो तीसरे नंबर पर मैंने रखी हुई है केमिस्ट्री बच्चों। तो आपने ब्रेक भी ले ली, आपने फिज़िक्स सुबह सुबह उठकर रिवाइज कर लिया। अर्ली मॉर्निंग की फिज़िक्स हेक्टिक होती है, तो सबसे पहले आपने हेक्टिक चीज़ों में रखना होता है और इजी चीज़ों को आपने एंड में रखना होता है। तो अब बच चुके हैं दिन के, आपने 1 घंटे की रेस्ट ले ली, तो अब बच चुके हैं दिन के 3 बच्चों। तो 3 से लेकर शाम के 6:30 बजे तक बच्चों। तो आपने क्या रखना है, केमिस्ट्री रखनी है। केमिस्ट्री भी इतनी मुश्किल नहीं होती, केमिस्ट्री भी बच्चों क्या होती है, आसान होती है बच्चों एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स। तो इसलिए मैंने कितने रखे हैं, इसके लिए भी 3.5 और रखे हैं। और डेली के आपने कितने चैप्टर रिवाइज करने हैं, 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं। कितने,
आपने 2 चैप्टर डेली के रिवाइज करने हैं हर सब्जेक्ट के बच्चों। तो ये हो गया 3.5 घंटे के अंदर आपने केमिस्ट्री भी रिवाइज कर ली और 6:30 हो गए बच्चों। तो इस दौरान आपने असर की जो नमाज़ होती है, असर की नमाज़ के लिए भी आपने ब्रेक ले लेनी है 10-15 मिनट। असर की नमाज़ के 5 से 10 मिनट के अंदर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने 6:30 से लेकर आपने 7 PM का क्या करनी है, एक ब्रेक लेनी है। तो ये केमिस्ट्री पढ़ने के बाद इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ लेनी है और साथ में आपने हल्का फुल्का चहल पहल भी कर लेनी है या कोई एक्टिविटी और भी कर लेनी है आधे घंटे के अंदर। तो बच्चों हमारे पास जो टाइम हो गया, आप शाम के 7 बज चुके हैं बच्चों। आपने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली है, मगरिब की नमाज़ के बाद आप अब फ्रेश भी हो गए हैं बच्चों और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर ली है। तो आपने 7 बजे से लेकर 8:30 PM तक बच्चों, 8:30 बजे तक शाम के, तो आपने अब क्या करना है, इस टाइम में आपने क्या प्रिपेयर करना है, आपने बच्चों इंग्लिश करनी है। और इंग्लिश की आपने क्या करनी है, इंग्लिश की वोकैब की आप प्रैक्टिस करें। वोकैब के साथ साथ आप क्या करें, साथ में जो ग्रामर मेंशन है उसकी आप डेली प्रैक्टिस करें बच्चों। तो इंग्लिश के टोटल आने हैं 9 MCQs बच्चों। कितने आने हैं, टोटल 9 MCQs आने हैं। तो इसलिए 1.5 अगर आप डेली देंगे ना अगर इंग्लिश को, तो आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी बच्चों। तो उसके बाद आपने क्या करना है, 8:30 बजे तक आपने इंग्लिश कर ली। तो 8:30 टू लेकर 9 PM तक बच्चों आपने क्या करना है, आपने अपना डिनर कर लेना है। तो आपने डिनर भी कर लिया, साथ में चाय पीनी है या टी etc, तो वो भी बच्चों आपने पी लेनी है, जो भी करना है आपने आधे घंटे के अंदर। उसके बाद बच्चों रात का अब ये टाइम होता है, तो लॉजिकल जो है, लॉजिकल रीजनिंग आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कंसेप्चुअल है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके लेक्चर अपलोड किए हुए, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 9 PM से लेकर 10:30 तक बच्चों आपने क्या करनी है, लॉजिकल रीजनिंग कर लेनी है। क्या करना है, लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, आपने पढ़ना है और अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि लॉजिकल रीजनिंग आपकी ईजिली हो जाए। उसके बाद बच्चों आपने 10:30 से लेकर ऑनवर्ड आपने क्या करना है, 11 PM पर आपने सो जाना है और सुबह 5 बजे आपने उठ जाना है अर्ली नमाज, और उठकर क्या करना है, नमाज़ पढ़नी है। उसके अलावा आप लॉजिकल से पहले आपने इशा की नमाज़ भी क्या करनी है, लाजमी पढ़नी है बच्चों। इशा भी लाजमी पढ़नी है, नमाज़ आपने लाजमी पढ़नी है, नमाज़ नहीं छोड़नी। क्योंकि मैंने MD कैट के अंदर ऐसे बच्चों को फेल तो नहीं होता जिनका मेरिट बनने से रह गया, ऐसे बच्चों को भी देखता है जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है, और ऐसों को भी मैंने आगे आते हुए देखा है जिनकी मतलब नॉर्मल प्रिपरेशन होती है लेकिन उनका लक साथ दिख रहा होता है। तो इसलिए लक जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों। क्या है, लक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आपने नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अपने पेरेंट्स भी दुआ करानी है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दिन का टाइम टेबल का ब्रेक डाउन हो गया। तो अब हम आते हैं डेली के टेस्ट टाइम टेबल के ऊपर। तो बच्चों आप अगर 20 अगस्त से मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ, वैसे मैंने ये अपने टेस्ट सेशन के CTS सेक्शन मैंने स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मैंने बनाया हुआ था। लेकिन बच्चों तो मैंने कहा ये जो टाइम टेबल है मुझे अच्छा लगा सबके लिए, और मैंने बच्चों से कंसल्ट किया, सबने कहा सर ये बेस्ट बना हुआ है। तो इस वजह से मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर कर देता हूँ। बच्चों 20 अगस्त से हमारा टाइम टेबल स्टार्ट हो रहा है और इसने जानना है कब तक, 19 सितंबर तक बच्चों। ये पूरे मंथ के अंदर आपकी रिवीजन हो जाएगी 19 सितंबर तक बच्चों। तो दिन बन रहा है क्या, बुध का, और आज क्या है हमारे पास, आज है 18 अगस्त बच्चों, 18 अगस्त है आज। तो आज से हमने CTS 1 का जो सिलेबस था, आपने इंग्लिश का क्या करना है बच्चों, आपने वो कैब जो करनी है 1 to 30 MCQs बच्चों कर लेने हैं, 1 to 30 वर्ड्स कर लेने हैं, और साथ में रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स बच्चों आपने कर लेनी है। इसके अंदर आपने ग्रामर, मेनली ग्रामर ही कवर करनी है बच्चों। PMDC ने रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल का हुआ तो आपने ग्रामर कवर करनी है। उसके बाद आपने 20 को और फिजिक्स का क्या करना है, साथ में वेक्टर और इक्विलिब्रियम का टॉपिक आपने कर लेना है। फिजिक्स के अंदर सुबह सुबह आपने फिजिक्स ही करनी है। केमिस्ट्री के अंदर आपने ये 2 चैप्टर कर लेने हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चों। बायो के अंदर ये 2 आसान चैप्टर, ए सेलुलर लाइफ और बायो एनर्जेटिक्स। और लॉजिकल क्योंकि शाम में आपने करनी है, रात के अंदर तो ईजी है, आपने क्रिटिकल थिंकिंग पहले दिन कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है, आपने जो आगे होगा CTS 2 हमने वैसे टेस्ट सेशन के लिए रखा हुआ है, तो आपने नेक्स्ट डे क्या करना है। वैसे आप 2 दिन के अंदर भी इन चीज़ों को कर सकते हो क्योंकि मैंने 2 दिन का टाइम दिया हुआ है इस टेस्ट के अंदर, तो आप 2 दिन के लिए भी ये कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट था वो था फ्राइडे को बच्चों, 22 अगस्त को। तो इसका जो सिलेबस था, इसके लिए आप जो टाइम टेबल है वो आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल और वोकैब आप 60 वर्ड कर सकते हैं 2 दिन के अंदर बच्चों। उसके बाद वर्क एंड एनर्जी 2 चैप्टर हैं, 2 दिनों के अंदर आप ये इजीली कवर कर सकते हैं। उसके बाद गैसेज और लिक्विड बच्चों, तो ये भी केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं, ये भी 2 दिन के अंदर इजीली हो सकते हैं बच्चों। आप जितनी भी प्रैक्टिस करें आपकी अच्छे से रिवीजन यहाँ पर हो सकती है। उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के टॉपिक्स है, ये भी आप इजीली कवर कर सकते हैं बच्चों। तो लॉजिकल का जो दूसरे दिन का सिलेबस है वो क्या है, लेटर एंड सैम्पल सीरीज बच्चों, ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं। आप डेली इनकी प्रैक्टिस करें बच्चों। प्रैक्टिस जो होती है ना, वो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके MD कैट के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा आप उतना अच्छा डिलीवर कर सकते हैं बच्चों। तो ये टाइम टेबल जो है मैं लिंक इसका दे दूँगा,
तो आपने क्या करना है, आप मुझसे कांटेक्ट भी करके ये ले सकते हैं और उसके अलावा बाकी भी दे सकते हैं। तो बच्चों इसका आप लोगों ने क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है सारे पूरे टाइम टेबल का बच्चों। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेकर आपने अपने पास रख लेना है और इसे सेव कर लेना है अपने पास और इसे फॉलो करना है। और मोर ओवर अगर आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जो 20 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो उसके लिए हमने क्या रखा हुआ है, 10,000 उसकी फ़ी है बच्चों, जस्ट 10,000 बच्चों। एक मंथ के अंदर हमने आपकी पूरी प्रिपरेशन करनी है। तो हमने क्या कराना है, उसके अंदर हमारे पास एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच है, अननेसेसरी कंटेंट हमने देना ही नहीं है एमडी कैट के लिए। तो बहुत सारी अकेडमीज होती है जो अननेसेसरी कंटेंट दे रही होती है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। उसके बाद तो हमने क्रैश टेस्ट फिर आने हैं, उसके अंदर हमने क्रैश टेस्ट का ये जो सिलेबस है आपके पास बच्चों, ये सारी क्रैश टेस्ट की ब्रेकडाउन है और उसके अंदर ये सारा सिलेबस दिया हुआ है। अगर आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन नहीं भी करना चाहते फिर भी आप ये जो पिक्स है इनके आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख रहे और इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। तो इसमें आपने अगर रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपने क्या करना है, आपने इस नंबर पर कांटेक्ट करना है 030195694240। बच्चों मैं इसे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। तो आप अभी से ज्वाइन करें। हमने आपको क्या क्या देना है, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बतानी है, स्टडी प्लानिंग डेली की बतानी है, रिजल्ट इंप्रूवमेंट आप कैसे कर सकते हैं, मेंटोरशिप, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, आई एम फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर। बच्चों मैं अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हूँ और आप भी अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर आ सकते हैं। आप KE में आना चाहें, आप अलामा इकबाल में आना चाहें, आप RMU में जाना चाहें, आप अपने किसी भी ड्रीम कॉलेज के अंदर आना चाहें, आप हमारा सेशन ज्वाइन करें। आपकी हम फुल तैयारी कराएंगे और उसके अलावा आपकी फुल तैयारी कराने के बाद इंशाल्लाह 100% गारंटी सक्सेस रेट है हमारा। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारा सेशन ज्वाइन किया हुआ है बच्चों। तो हमारा पहला जो क्रैश टेस्ट सेशन है आपने क्या करना है, उसमें एक फास्ट रिवीजन हो जाएगी आपकी। कब तक ये आपकी रिवीजन चलनी है, 1 अक्टूबर तक, 1 सितंबर तक बच्चों। 1 सितंबर मंडे तक आपने क्या करनी है, ये आपकी एक रिवीजन हो जाएगी बच्चों। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी, 1 रिवीजन हो जाएगी बच्चों। और ये कितनी होगी, दिन के अंदर आपने जस्ट क्या करना है, 1 चैप्टर करना है हर सब्जेक्ट का। और टाइम के ब्रेकडाउन मैंने आपको बता दी हुई है कैसे आपने करना है। तो इस तरह आप इजीली कर सकते हैं। और एक दिन बाद, दूसरे दिन बाद टेस्ट है तो उसे भी आप कवर कर सकते हैं। तो उसके बाद पहली रिवीजन के बाद हमारे पास दूसरी रिवीजन है। वो रिवीजन हमने क्या रखी है, क्वार्टर रिवीजन बच्चों। और क्वार्टर के लिए आपने कितने दिन मुख्तस करने हैं बच्चों, आपने 8 डेज रखने हैं। कितने, 8 डेज। तो बच्चों आपने क्या करना है, 3 सितंबर से पहला क्वार्टर होगा तो आपने 1 के बाद स्टार्ट कर देना है, 1 to लेकर 1 और 2 को। आपने क्या करना है, क्वार्टर से पहला फर्स्ट क्वार्टर है बायो का, इंग्लिश का, केमिस्ट्री का, उसके बाद लॉजिकल का या फिजिक्स का, सब के आपने पहले क्वार्टर की रिवीजन करनी है 2 दिन के अंदर। उसके बाद अगले 2 दिन में आपने सेकंड क्वार्टर की करनी है, फिर थर्ड क्वार्टर की और फिर फोर्थ क्वार्टर की। तो इस तरह आपका ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये अच्छे से हो जाएगी। तो मोर ओवर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वार्टर में आपकी कितनी रिवीजन हो जाएगी, 2 रिवीजन। सेकंड रिवीजन भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और इससे आपकी रिवीजन की स्पीड भी होगी, वो भी बढ़ेगी बच्चों। जितनी ज़्यादा आपकी रिवीजन की स्पीड होगी उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं MD कैट के अंदर। और एट द 11th आवर बच्चों, एट द 11th आवर जब आपकी आखिरी दिन होगा MD कैट का, क्या होगा, आखिरी दिन के अंदर आपने कोई रिवीजन करनी होती है। और रिवीजन स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए, आप 5 से 6 घंटे के अंदर आप एक बुक रिवाइज कर लो, इतनी आपकी स्पीड होना चाहिए 5 to 6 आवर में। तो ये हमारे पास क्या सिलेबस की ब्रेकडाउन है, आपने कैसे करना है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले लें तो क्लियर करके बच्चों। तो उसके बाद हमारे पास फिर आगे नेक्स्ट आती है हाफ बुक सीरीज बच्चों। तो हाफ बुक भी आपने कितने दिन में लेकर जानी है, 4 डेज़ के अंदर आपने 2 हाफ बुक कवर करनी है। और ये इजीली हो जाता है जब आपकी प्रैक्टिस हुई है रिवीजन की। तो आपने स्टेप बाय स्टेप लेकर जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये चैप्टर वाइज लेकर चलना है। 2 दिन के अंदर आपने 2 चैप्टर करने हैं। जैसे ये रीडिंग और ये वेक्टर और इक्विलिब्रियम का टॉपिक और फोर्स एंड मोशन, तो 2 दिन दिए हैं, 20 और 21। तो आप 2 दिन के अंदर आप इजीली कवर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वर्क और एनर्जी और सर्कुलर मोशन, तो बच्चों ये भी 2 दिन के अंदर इजीली हो सकते हैं। और मैंने टाइम का ब्रेकडाउन आपको बता दिया है किस तरह करना है। अब हम आते हैं किसकी तरफ, हाफ बुक की तरफ बच्चों। हाफ बुक 1 और हाफ बुक को तो 4 दिन के अंदर आपने रिवीजन करनी है और ये इजीली हो जाती है बुक की रिवीजन 4 दिन के अंदर। ये बहुत ज़्यादा 4 दिन है। तो आपकी यहाँ पर कितनी रिवीजन हो गई, 3 रिवीजन हो गई, ये थर्ड रिवीजन भी हो गए। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, FLPs पर आना है बच्चों। हमने FLPs रखे हुए 3। तो 3 में आप अगर 2 रिवीजन भी करो ना FLP के अंदर, तो टोटल आपकी इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कितनी रिवीजन हो रही है, 5 रिवीजन हो रही है बच्चों। कितनी रिवीजन हो रही है, और अगर एक बच्चा 1 महीने के अंदर 5 रिवीजन कर रहा है, लिटरली उसका MD कैट क्लियर होने से मतलब या तो अनलकी होना वो अलग बात है। लेकिन अगर उसने हमारा स्केड्यूल फॉलो किया है अच्छे से और ये हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन किया, टेस्ट सेशन नहीं भी ज्वाइन किया लेकिन उसने स्केड्यूल फॉलो किया है अच्छे से, तो वो क्या कर सकते हैं बच्चों, वो ईजिली जो है MD कैट के अंदर
175 मार्क्स ले सकता है। अगर उसने अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्ट बेस्ड सारा कुछ, तो वो इजीली कर सकता है बच्चों। तो इस तरह हमारा ये सिलेबस की ब्रेकडाउन है। तो 5 रिवीजन 1 महीने के अंदर आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद फिर भी आपके पास ये 20 अक्टूबर सितंबर तक जा रहा है ना, तो आपका एमडी कैट होना है 5 सितंबर को बच्चों। कब होना है? 5 सितंबर को। एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। तो एमडी कैट कब होना है? एमडी कैट होना है 5 अक्टूबर को बच्चों। 5 अक्टूबर तक आपके पास फिर भी कितने होंगे दिन? आपके पास डेज होंगे 15 डेज ऑलमोस्ट। तो 15 डेज के अंदर आप मजीद कितनी रिवीजन कर सकते हैं? 3 to 4 और रिवीजन भी कर सकते हैं बच्चों। लेकिन आपने तरीका क्या फॉलो करना है? जो हमने आपको स्केड्यूल बताया है उसे अच्छे से फॉलो करें और अच्छे से लेकर चलें। अगर आप ऐसे लेकर चलते हैं तो आपकी इंशाल्लाह रिवीजन भी हो जाएगी, आपकी तैयारी भी हो जाएगी और अच्छे से हो जाएगी। और मजीद बना अगर आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मैं नंबर लिख कर दे रहा हूँ 03019569 और इसमें आप किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। फ़ी हमने जस्ट रखी हुई है 10,000 पूरे सेशन की और 10K बच्चों। बाकी जो अकेडमीज़ हैं उनके जो क्रैश टेस्ट सेशन की फ़ी है वो है 20K बच्चों। तो हमने आपको मद्देनज़र रख कर क्या फ़ीस रखी हुई है? जस्ट 10,000 रखी हुई है ताकि बच्चे इजीली ज्वाइन करें और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो बच्चों यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। तो बच्चों मज़ीद कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मोर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये स्टडी प्लान जो है मुझसे भी आप ले सकते हैं नंबर पर कांटेक्ट करके, और स्टडी प्लान दोस्तों के साथ आप शेयर करें ताकि जितने बच्चे ये स्केड्यूल फॉलो करेंगे, किसी का भला हो जाए, किसी का एडमिशन हो जाए MBBS के अंदर, किसी का ड्रीम पूरा हो जाए बच्चों। मेरी जो मेहनत है वो पूरी हो जाएगी बच्चों। मैंने बड़ी मेहनत करके ये स्केड्यूल बनाया है। तो बच्चों यहाँ पर मैं अपनी डिस्कशन ये जो है हमारा वीडियो को एंड करता हूँ। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।